तो एपिसोड सेकंड के स्टार्ट में हम लोग देखेंगे शिन मैनिंग को सारा ज़ुआंग शिनयान की लाइफ के बारे में बताया जा रहा होता है और यहाँ पे बताया जाता है कि शिन मैनिंग के ग्रैंडफादर की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक बड़ी बेटी है जो कि ग्रैंडफादर को बहुत पसंद थी और उन्हीं की बेटी ज़ुआंग शिनयान है जो कि लोकल ज्वेलरी डिजाइन करते हैं। उनकी कंपनी बहुत ही अच्छे ज्वेलरी डिजाइन लॉन्च करती है। ज़ुआंग शिनयान की मॉम का जुआन मैक्सवान नाम है जो कि अपने फादर की सबसे फेवरेट बेटी है और जुआन मैक्सवान इसी फैमिली में बड़ी पली है जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा लाड और प्यार मिला है और उनकी बेटी ज़ुआन शिनयान भी बहुत लाडली रही है इस घर की। लेकिन एक दिन ये फैमिली एक समर वेकेशन ट्रिप पे जा रही थी जहाँ पे तूफान आंधी की वजह से इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में ज़ुआंग शिनयान की मॉम लापता है और ज़ुआंग शिनयान के फादर की डेथ हो चुकी है। इसके बाद ग्रैंडफादर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को ज़ुआंग शिनयान को यूरोप भेज दिया ताकि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। और अब ज़ुआंग शिनयान तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी जहाँ पे उसकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वापस चाइना जाके LH स्टार कंपनी को संभाले और ज़ुआंग शिनयान के चाहत वापस ज़ुआंग फैमिली में आने की कभी खत्म नहीं हुई और उसी के साथ LH स्टार पे कंट्रोल पाने की भी चाहत कभी नहीं खत्म हुई। इसी वजह से उसने अपना नाम बदल लिया था और अब वो यूरोप पढ़ रही थी। जिसके बाद LH स्टार कंपनी ने 2 महीने पहले लोन्स लिए थे फॉरेन कंपनी से जहाँ पे लोन ना चुकाने की वजह से उन पे काफी भारी नोटिस आ चुके हैं और केसेस भी चल रहे हैं और उनके पास थोड़ा ही टाइम है अपने लोन्स चुकाने के लिए। और इन सारी प्रॉब्लम से घिरे रहने की वजह से LH स्टार के CEO को हार्ट अटैक आ गया था। और यहाँ पे फांग बताता है कि मिस ज़ुआंग को वापस ज़ुआंग फैमिली में आना ही होगा LH स्टार को संभालने के लिए और अपनी मॉम के 40% शेयर्स वापस हासिल करने के लिए। उसकी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन मैनिंग बैठी हुई थी और येन शिनचैन उसके ऊपर आके फाइल फेंकता है और बताता है ये ज़ुआंग शिनयान की हर एक इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर ज़ुआंग शिनयान की पसंद नापसंद, उसके बचपन के दोस्त, उसके अब्रॉड के दोस्त और 7 साल के बाद वो जिस कंट्री में गई थी वो सारी इन्फॉर्मेशन है और साथ साथ उसको जितनी भी जबानें आती हैं वो भी सारी इसमें लिखी हुई भी हैं। तो तुम इन सबको याद कर लो। जिसपे शिन मैनिंग कहती है मैं अचानक से ये सब कैसे याद कर सकती हूँ, वो भी इतने शॉर्ट टाइम में, मैं बिल्कुल ज़ुआंग शिनयान तो नहीं बन सकती अब। जिस पे येन शिनचैन कहता है तुम्हें ये करना होगा किसी भी हालत में। अगर तुम LHR कंपनी में जाती हो और वहाँ किसी को भी भनक लग गई तुम्हारे से कि तुम ज़ुआंग शिनयान नहीं हो तो तुम्हें पता है हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है, हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। और फिर येन शिनचैन मैनिंग के क्लोज आके कहता है कि वो हमें मार डालेंगे, तुम समझ रही हो ना। जिस पे शिन मैनिंग काफी डर जाती है। उसके बाद डायरेक्ट हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येन शिनचैन और शिन मैनिंग दोनों ही चाइना के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में शिन मैनिंग अपने बैग से एक पेपर निकाल के पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है उसने कि ज़ुआंग शिनयान कब क्या कहती है और कितने कदम चलती है और कैसे चलती है और वो ये सब पेपर पर लिख के याद कर रही थी कि ये येन शिनचैन की नजर पड़ जाती है और वो उससे वो पेपर ले लेता है। वो पेपर लेके लाइटर से जला देता है और कहता है तुम्हें पता भी है अगर ये किसी के हाथ लग गया तो क्या होगा, और वो आग सारी अपने हाथ से ही बुझा देता है जिसपे शिन मैनिंग काफी डर जाती है। और वहीं पे फांग मोबाइल पे एक न्यूज देख रहा होता है जो कि ज़ुआंग फैमिली की होती है जहाँ पे बताया जा रहा होता है कि कंपनी का CEO सिलेक्ट करने जा रहे हैं और ये सुन के येन शिनचैन कहता है कि वापस कार LH स्टार की तरफ घुमाओ। फिर दूसरे सीन में हमें LH स्टार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जे काई का सीन दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है बोर्ड मीटिंग बुला के और वहाँ पे सब पे प्रेशर डाल रहा होता है कि इन पेपर्स पे साइन करो कि तुम सब रेडी हो मेरे CEO बनने के लिए। जिस पे आधी टीम बोर्ड मेंबर्स की मान नहीं रही होती और वो कहते हैं कि पहले हमें CEO ज़ुआंग सर से बात करनी है। जिस पे काई बताता है कि तुम लोग को पता है मेरे ग्रैंडफादर आजकल बीमार है तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। असल में ये ज़ुआंग शिनयान के खाला का बेटा है जो कि ज़ुआंग शिनयान का कजन हुआ। और यहाँ पे काई बताता है कि मेरे अलावा ज़ुआंग फैमिली में और कोई बच्चा नहीं बचा जो कि LH स्टार पे कब्जा कर सके, इसलिए अब मैं ही हूँ जो कि LH स्टार को जीतूंगा, इसलिए तुम सब चुपचाप साइन करो। जो साइन नहीं करेगा मैं उसको आज के आज इस नौकरी से निकाल दूंगा। जिसमें सब बोर्ड मेंबर्स डर के मारे साइन करने ही वाले थे कि तभी एंट्रेंस होती है येन शिनचैन की जो कि डोर खोल के खड़ा होता है और उसी वक्त शिन मैनिंग एंट्री करती है जिसपे सारे बोर्ड मेंबर्स हैरान रह जाते हैं अरे ये कौन है, क्योंकि ज़ुआंग शिनयान अपने बचपन में 7 साल की उम्र से अब्रॉड चली गई थी और आज पूरे 18 साल बाद यहाँ पे वापस लौटी है जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि ये कौन है। फिर उन बोर्ड मेंबर्स में से एक आदमी बताता है ये तो ज़ुआंग शिनयान है और उसी वक्त येन शिनचैन बोलता है कि चेयरमैन ज़ुआंग की सबसे बड़ी बेटी ज़ुआंग मैक्सवान की बेटी ज़ुआंग शिनयान है। जिसको सुनते ही काई हैरान रह जाता है कि ये कहां से आ गई। कि तभी बोर्ड मेंबर्स में से एक आदमी बोलता है कि मुझे पूरा यकीन था ज़ुआंग मैक्सवान की बेटी ज़ुआंग शिनयान जिंदा थी, प्रेसिडेंट ज़ुआन ने इसको काफी अर्सा पहले अब्रॉड भिजवा दिया था। कि तभी काई बोलता है कि ये कौन है, हम तो नहीं जानते, क्योंकि ज़ुआंग मैक्सवान की बेटी
जो कि काफी अरसे से लापता है और वो कभी वापस नहीं आ सकती। इस पे येन शिनचैन कहता है तुम्हें कोई अथॉरिटी नहीं क्योंकि इसके बारे में आके ऐसा बोलो, जब तक ये यहाँ खड़ी है तुम इस ऑफिस में सीईओ नहीं बन सकते। उसके बाद शिन मैनिंग आगे बढ़ के कहती है कि मैं ज़ुआंग शिनयान हूँ। ये लाइन सुनते साथ ही काई को थोड़ा शक पड़ जाता है क्योंकि ज़ुआंग शिनयान के बोलने का ये स्टाइल नहीं था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की थी। उसके बाद शिन मैनिंग थोड़ा और संभल के बोलती है, कहती है कि मैं इस अपॉइंटमेंट लेटर को रिजेक्ट कर दी हूँ, जिसके बाद काई का शक हट जाता है। तो सेकंड सीन में हमें काफी मिस्टीरियस सी पर्सनालिटी दिखाई हुई भी है, उसका फेस नहीं दिखाया हुआ, जो कि अपने एक आदमी पे बैठ के गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि तुमने ज़ुआंग शिनयान को एक्सीडेंट में उड़ा दिया था, लेकिन अब वो जिंदा कैसे वापस आ सकती है, तुम एक ठीक से काम भी नहीं कर सकते और तुमने अब्रॉड जाके भी उसको किडनैप किया, लेकिन अब देखो वो सबके सामने आके खड़ी हो गई है। जिस पे वो आदमी कहता है सर आप कहें मैं उसको फिर से गायब कर दूंगा, जिस पे वो कहता है नहीं अब रहने दो, ज़ुआंग शिनयान वापस आ गई है तो अब उसको मजा चख लेने दो इन चीजों का। और फिर शिन मैनिंग जैसी कंपनी से बाहर निकलती है तो वो काफी डर रही थी और कांप रही थी, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है कि तभी यंग शिनचैन उसको संभालता है और उसके बाद ये दोनों कार में बैठ के ज़ुआंग शिनयान के घर जाते हैं कि ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। जैसे शिन मैनिंग उस घर में आती है तो सामने उसको एक आदमी मिलता है जो कि उसको कहता है वेलकम ज़ुआंग शिनयान। इस पे वो कहती है थैंक यू अंकल ग्वांगी। यहाँ पे हम देखेंगे ग्वांगी जो कि ज़ुआंग फैमिली के लिए पिछले 30 साल से काम कर रहा है। उसके बाद ग्वांग अंकल पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पे येन शिनचैन बताता है कि मैं ज़ुआंग शिनयान का फियांसे हूँ। उसके बाद जैसे ही शिन मैनिंग अंदर जाती है तो सामने सीढ़ियों से उतरी होती है चाओनियान जो कि ज़ुआंग शिनयान की आंटी है और यहाँ पे शिन मैनिंग उनसे भी मिलती है, जिनका एटीट्यूड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था ज़ुआंग शिनयान से, और काई इन्हीं का बेटा है। फिर शिन मैनिंग अपने ग्रैंडफादर से मिलती है, उनके पास बैठती है। उसके बाद ज़ुआंग शिनयान के ग्रैंडफादर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। उसके बाद शिन मैनिंग ज़ुआंग शिनयान के रूम में आ जाती है, जहाँ पे वो बैठ के सोफे पे सोच रही होती है कि मैंने ऐसा फैसला क्यों किया, मैं इस घर में क्यों आई ज़ुआंग शिनयान बन के। जिसके बाद जैसे ही वो वार्डरोब की तरफ जाती है तो उसके कर्टन्स ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं, जिसको देख के शिन मैनिंग को काफी अच्छा लगता है और अंदर ज़ुआंग शिनयान के लिए एक से बढ़कर एक जूती होती है, ज्वेलरीज होती हैं और काफी अच्छी चीजें होती हैं, जिसको देख के शिन मैनिंग काफी हैरान रह जाती है। जिस पे येन शिनचैन आता है और कहता है कि जब तक तुम ज़ुआंग शिनयान बनी हुई भी हो ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। उसके दूसरे सीन में हमें लिन मुफान का सीन दिखाया जाएगा। ये वही लड़का है जो कि ज़ुआंग शिनयान को लेने आया था अब्रॉड यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे वो इसको कैफे में बैठा हुआ है और वो भी एक ज्वेलरी डिजाइनर है, जहाँ पे वो ज्वेलरी ड्रॉ कर रहा था और वहीं पे एक लड़की आती है जिसका नाम तांग लिन है और वो भी काफी अच्छी ज्वेलरी डिजाइनर है, जो कि लिन मुफान से आके कहती है कि मुझे तुम्हारे ज्वेलरी डिजाइन खरीदने हैं सारे और मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देती हूँ। जिस पे लिन मुफान कहता है सिर्फ एक ही डिजाइन तुम खरीद सकती हो, वो भी 1 करोड़ में। और यहीं पे लिन मुफान को फोन आता है जिसपे बताया जाता है कि ज़ुआंग शिनयान ज़ुआंग फैमिली में वापस आ चुकी है। यहाँ पे लिन मुफान इतना हैरान होता और सोचता है कि जब मैं उसको लेने गया था अब्रॉड, लेकिन वहाँ पे तो मुझे कोई और ही लड़की मिल गई थी जिसका नाम शिन मैनिंग था, और वो भागते भागते ज़ुआंग घर में आ जाता है, जहाँ पे शिन मैनिंग उसको सामने ही फिरती हुई नजर आ रही होगी। मुफान उसको जाके कहता है शिन मैनिंग, और शिन मैनिंग नाम सुनते साथ ही शिन मैनिंग उसकी तरफ मुड़ पड़ती है, जिस पे लिन मुफान को पक्का यकीन हो जाता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं मिला था। इस वजह से शिन मैनिंग वहाँ से चुपचाप गुजर जाती और ऐसे फील कराती है जैसे उसने कुछ नहीं सुना। जिस पे लिन मुफान कहता है तुम शिन मैनिंग हो ना? शिन मैनिंग कहती है नहीं, मैं ज़ुआंग शिनयान हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और शिन मैनिंग ये गलत फहमी हटाने के लिए उसको याद आता है कि लिन मुफान ने मुझे यूनिवर्सिटी में बताया था कि ज़ुआंग शिनयान उसको लिन भैया कह के बुलाया करती थी, और यहाँ पे शिन मैनिंग कहती है लिन भैया आप है ना? इसमें लिन मुफान का शक थोड़ा कम होता है और इसी वक्त वो कहता है अगर तुम ही ज़ुआंग शिनयान हो तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ, तुम्हारे फोन में मेरा नंबर तो सेव होगा ना? और साथ ही लिन मुफान कॉल मिला देता है ज़ुआंग शिनयान के नंबर पे, जिसपे शिन मैनिंग के नंबर पे कोई फोन नहीं आ रहा होता और फोन उस वक्त उसके हाथ में ही होता है, जिसपे लिन मुफान को शक हो रहा होता है के साथ ही येन शिनचैन आ जाता है ज़ुआंग शिनयान का फोन लेके और कहता है ये तुम्हारा फोन, और उसी वक्त वो बच जाती है। जिसके बाद लिन मुफान पूछता है कि अब तुम कौन हो? जिसपे वो बताता है कि मैं ज़ुआंग शिनयान का फियांसे हूँ। उसके बाद येन शिनचैन शिन मैनिंग को रूम में ले जाता है और काफी गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है और डोर्स भी बंद कर देता है, जिसपे वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि ज़ुआंग फैमिली में आने के बाद तुम्हें शिन मैनिंग की पहचान भूलनी होगी।
और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो जिन लोगों की तुम पे नजर है वो तुम्हारा सर जान जाएंगे। क्या तुम मरना चाहती हो या तुम मौत को भूल गई हो फिर से? जिसमें मैनिंग कहती है असल में उसने मेरा नाम पुकारा तो मेरे से रहा नहीं गया। जिसमें येन शिनचैन उसका फेस जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें अब अपनी आंखें खोलनी होगी और हर वक्त खुली ही रखनी होंगी अगर तुम मरना नहीं चाहती। अगर तुमने काम बिगाड़ा तो मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा और उसके बाद तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, समझ गई? और फिर येन शिनचैन कहता है कि तुम सिर्फ ज़ुआंग शिनयान हो। उसके बाद जैसे येन शिनचैन वहाँ से जाने ही लगता है कि मैनिंग उसको आवाज देके कहती है मुझे सच जानना है कि तुम हो कौन और क्या तुम वाकई में ज़ुआंग शिनयान के फियांसे हो और तुमने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया, इस सब का मकसद क्या है? और फिर कहती है कि तुम भी बाकियों की तरह ही हो, तुमने मुझे ज़ुआंग शिनयान बनाया और यहाँ लाके खड़ा कर दिया, कंपनी भी दिलवा रहे हो। क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम भी बाकी की तरह हो? और जब ज़ुआंग फैमिली का एलिस स्टार मेरा हो जाएगा तो उस पर तुम्हारा हक होगा, है ना? क्या तुम भी उनका पैसा हासिल करना चाहते हो? ये सुनते साथ ही येन शिनचैन को काफी गुस्सा आता है और उसका गला पकड़ के उसको दीवार के साथ लगा देता है और उसके क्लोज आ रहा होता है, उसके लिप्स के क्लोज आ जाता है और इसी के साथ यही पे सीन एंड होता है। सो गाइज, अगर आपको इसका थर्ड पार्ट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।